पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को विशेष पैकेज देने का ऐलान किया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई, सियासत गर्मा गई। बजट में बिहार में बहार की झलक देखने मिली, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के नेता भी खासा खुश नजर आ रहे हैं। अगले साल चुनाव भी होने हैं। इस बजट से बिहार के लोग भी खुश होंगे, ऐसा जेडीयू के तमाम नेता कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद से नीतीश कुमार विपक्ष पर हमले करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश विपक्ष की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। नीतीश ने अब की बारी 225 सीट का नारा देकर न सिर्फ विपक्षी दलों पर बल्कि एक कह लीजिए कि एक जो मनोवैज्ञानिक, एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उसकी तैयारी तो की ही है, साथ ही बिहार चुनाव की तैयारी के संकेत भी दे दिए हैं। नीतीश ने पीएम मोदी की राह पकड़ ली है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि नंबर गेम में विपक्ष न केवल उलझा है बल्कि वोटिंग के दिन तक 225 सीट का जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, वो झेलता रहे। ऐसा ही प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से चुनाव से पहले करते रहे हैं और कहा यह जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा कि अब नीतीश कुमार वही फॉर्मूला बिहार में बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तब जबकि बिहार चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी। इस बार केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, जबकि बिहार में पहले से ही नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है। एक नजर डालते हैं पहले तो एनडीए के चुनावी इतिहास पर बिहार को लेकर। बिहार में साल 2005 में एनडीए सत्ता में आकर इतिहास पुख्ता कर दी थी। साल 2005 के चुनाव में गौर करें तो जेडीयू 139 सीटों पर लड़कर 88 सीटें जीती थी। बीजेपी के हिस्से 102 सीटें लड़ने के बाद सिर्फ 55 सीटें आई थीं और कुल मिलाकर 143 विधायकों की संख्या के साथ बिहार में सत्ता का सुख भोगता नजर आया था ये गठबंधन। साल 2010 में जेडीयू के लिए स्वर्णिम काल रहा और लगातार नीतीश कुमार इसी 2010 की बात कर रहे हैं। 2010 में जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी थी और 115 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी और 91 सीटें जीतती दिखाई पड़ी। कुल 206 विधायकों के बल पर सरकार बनी थी। 2015 की अगर बात करें तो चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया था। इस बार एनडीए में बीजेपी के साथ एलजेपी, कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी साथ थी। तब सरकार महागठबंधन की बनी थी। साल 2020 जब आया तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू एक बार फिर एनडीए के साथ शामिल हो गई। तब बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 और वीआईपी और एलजेपी को 4-4 सीटें मिली थी। कुल 125 विधायकों के साथ सरकार फिलहाल चल रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2025 में अभी तक एनडीए के साथ अगर देखें तो बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, ये सब साथ दिखाई पड़ रही हैं। सीटों को लेकर बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी जीतन राम मांझी ने नंबर गेम की राजनीति करते हुए 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लगे हाथ नीतीश कुमार ने भी अब की बैठक में 206 के मुकाबले 225 का टारगेट फिक्स किया है। एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर जिसकी बात हम शुरुआत से कह रहे हैं कि 2010 की सीट से ज्यादा सीटें लाने का मनोवैज्ञानिक प्रेशर विपक्ष पर डालने की जो एक नीति है, उस पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नीतीश ने विपक्ष को अभी से एक तरीके से कह लीजिए कि तनाव देना शुरू कर दिया है, तब जबकि साल भर का वक्त बाकी। पूरी चुनाव प्रक्रिया फेज वाइज एक युद्ध की तरह है अगर ये समझा जाए तो। नंबर गेम में इस राजनीति में खासकर नए वोटर्स, युवा वोटर्स, कार्यकर्ता जो हैं, उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात एनडीए के रणनीतिकार भी बेहतर समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा भी उसी साइकोलॉजिकल वॉर के तहत खेला गया एक दाव था, जो कि बहुत सक्सेसफुल, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं और कुछ मानते भी हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर लगभग सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के लिए अपनाते हैं और इस बार नीतीश कुमार ने साल भर पहले ही ये प्रेशर देना शुरू कर दिया है। इस नंबर को छूने के लिए सभी मंत्रियों को 100 दिन का कार्यक्रम बनाकर क्षेत्र में भेजने का काम किया गया था। इस 400 वाले लक्ष्य को नंबर गेम का मनोवैज्ञानिक वार इसलिए भी दिया जाता है ताकि जो वोटर्स हैं वो उत्साहित रहें, मतदान केंद्र तक जो वोटर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो पहुंचते रहें। बहरहाल नीतीश कुमार ने 225 का नारा दिया है और पहले ही पेंडिंग पड़े कार्यों का लेखा जोखा भी लेना शुरू कर चुके हैं। सीएम नीतीश कहीं अधिकारियों पर उग्र रूप से बरसते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं उनसे अनुरोध करते नजर आ रहे हैं।
2025 से पहले कार्य कराने के लिए अधिकारियों का पैर तक छूने को राजी होते दिख रहे हैं। ये सब विपक्ष को इतना दबाव में लाने की रणनीति है कि इसके तहत रणनीतिकार सरकार बनाने के बदले इस बात पर अटिके हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो हासिल करें। विधानसभा चुनाव में होने में अभी 1 साल का वक्त है। अब देखना है कि बिहार की सियासत में आगे क्या क्या देखने मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर देने वाला एक जो कह लीजिए कि दाव है, वो कितना काम करेगा, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि साल भर पहले जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी दिखाई पड़ रही है, निश्चित ही बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।